नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल को देख पा रहे होंगे दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। चर्चा करना दोस्तों मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत दिनों से बहुत से बच्चों के कॉल्स आना, मैसेज आना, बहुत सारे बच्चे पूछना चाह रहे सर रीट का क्या होगा, रीट का एग्ज़ाम कब होगा, रीट का नोटिफिकेशन कब आएगा, सिलेबस क्या होगा, एक एग्ज़ाम होगा, दो एग्ज़ाम होगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी दोस्तों बच्चों के मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही है। दुविधाओं का चलना दोस्तों लाजमी है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारी कोचिंग संस्थानों लेकर इस पर लेकर अनेक प्रकार के वीडियो बनाए दोस्तों, जिनका वास्तविकता से कोई भी वास्ता नहीं, कोई भी संबंध नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 मिनट के अंदर बहुत सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। अगर आप मेरे को अपना मानते हो और मेरी बात में सच्चाई है और आपको लगता है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सही है, तो आप लोग अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं आपको सटीक एंड दोस्तों अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए काम आने वाली है। सबसे पहले तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, अगर आप देखोगे इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिए, उन पॉइंट्स के ऊपर अपन चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट को सुनना है अगर आप रीट के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो। अब दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें अपन यहां पर कि रीट भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा। पहला प्रश्न रहता है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों इसका जवाब बता दूं दोस्तों, ये ना मेरे को पता है ना किसी और संस्था को पता है, ये किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअल में नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैं इसके बारे में क्या जवाब दूंगा, मैं ये कहूंगा दोस्तों कि 10 जुलाई 2024 को दोस्तों राजस्थान जब बजट डिक्लेयर होगा, राजस्थान का जो बजट डिक्लेयर होगा उस बजट के अंदर अगर कोई घोषणा होती है तो हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा। अगर घोषणा नहीं होती है तो दोस्तों इसका कोई भी जवाब अपने पास नहीं है। मैं आपको ऐसी कोई भी दोस्तों लालच नहीं बताऊंगा, ऐसी कोई भी दोस्तों मनगढ़ंत बात नहीं बताऊंगा कि अति शीघ्र आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा। जैसे कि मैंने देखा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने कहा जून महीने में बम्पर भर्ती आएगी, और जून में दोस्तों 26 जून तो हो चुकी है, लगभग 4 तारीख 4 दिन और बचे, अभी तक कोई बम्पर भर्तियों का कोई ऐसा लग नहीं रहा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा इसकी बात जानकारी 10 जुलाई को पड़ेगी। 10 जुलाई के बजट में देखते हैं कि सीएम साहब जो है वो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, राजस्थान के बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए क्या कार्य करेंगे और कौन कौन सी वैकेंसियां निकालेंगे। तो इससे पहले अपने पास कोई जवाब नहीं है। तो आपको भी इससे दोस्तों कभी भी ऐसा प्रश्न आप किसी से भी मत पूछे कि नोटिफिकेशन कब आएगा। जब भी आएगा 10 जुलाई के बजट में आपको पता पड़ जाएगा, क्योंकि 10 जुलाई के बजट में घोषणा होगी और उस घोषणा के बाद तय होगा कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों, किसे पात्रता परीक्षा देनी है और किसे नहीं देनी है, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो बता दो दोस्तों, जिन्होंने पिछली बार की रीट पात्रता परीक्षा पास कर ली है उन्हें दोस्तों किसी भी प्रकार की पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई होशियारी मारने की कोशिश करता है और वो पात्रता परीक्षा देता है तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर गलती से इस पात्रता परीक्षा में फेल हो जाते हो तो पिछली पात्रता परीक्षा का आपका जो है वो आपका नील एंड अवॉइड हो जाएगा। तो आपने पात्रता परीक्षा पास कर रखी है तो दोबारा पात्रता परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपनी किसी भी प्रकार की होशियारी मारने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न बनता है कि एग्जाम 1 होगा या 2 होगा। ये भी बड़ी बात है कि एग्जाम 1 होगा या 2 होगा। तो दोस्तों इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि इसकी भी दोस्तों कोई संपूर्ण जानकारी नहीं है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, ये तीनों लेवल अपने आप में अलग अलग होते हैं। तो इनके एग्जाम एक होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सभी एग्जाम्स अलग अलग पैटर्न्स पे होंगे, अलग अलग आधार पर होंगे। तो इसके बारे में भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा तुम्हारे सामने आएगा, आपको फालतू परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपका रहता है कि परीक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव होगा या नहीं होगा। दोस्तों ये लो एक बड़ी बात है। तो दोस्तों इसके बारे में तो मैं अगर 6 सेंस कहूं तो आपको बता, जब जब रीट एग्जाम हुआ है तो सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव तो हुआ ही है। तो हो सकता है दोस्तों बदलाव हो सकता है, हो भी सकता है बदलाव नहीं भी हो सकता। तो इसका भी जवाब मैं कहूंगा कि हमें नहीं पता। अब आप बच्चे कहेंगे कमेंट करके सर आपको कोई जवाब पता ही नहीं है तो आप ये वीडियो बना क्यों रहे। तो दोस्तों इसलिए बना रहा हूं, जवाब किसी बाप को भी नहीं पता। वो सब आपको मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर बरसात आ जाएगी तो मैं खेती कर लूंगा, ये वो फालतू बातें होती है। दोस्तों किसी को कुछ नहीं पता। 10 जुलाई के बजट में पता पड़ेगा, नोटिफिकेशन आने के बाद पता पड़ेगा, सरकार के आदेश के अनुसार पता पड़ेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये बात को पहले क्लियर कर दो दोस्तों। और अगर किसी को लगता है कि किसी को पता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे को कॉल करे, उस कॉल को मैं रिकॉर्ड करके उस बात को शेयर रखेंगे, पूछेंगे कि भाई तेरे को इतना नॉलेज कहाँ से आया। तो दोस्तों इसका भी कोई जवाब नहीं है। फिर प्रश्न बनता है दोस्तों कि किस प्रकार तैयारी करें। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक बात समझा दोस्तों, अब यह है सबसे पॉइंट में, 10 जुलाई से पहले तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भनक नहीं लगने वाली। तो इससे तो आप इग्नोर करो, कोई मतलब ही नहीं है। 10 जुलाई के बाद आपका घोषणा होगी तो फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन आने में लगभग 1-1.5 महीना लग जाएगा। ये मान के चलो दोस्तों कम से कम 1 से 2 माह तक किसी भी प्रकार की कोई हलचल होने के कोई चांस नजर नहीं आते। तो फिर प्रश्न बनता है कि इन 1 से 2 महीने में करें क्या।
तो बता दो दोस्तों, आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, कुछ भी हो, एक पेपर हो, दो पेपर हो, पात्रता हो या ना हो या कुछ भी हो, कुछ चीजें सेम रहेगी। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, आप राजस्थान जीके आपका आएगा ही आएगा, मतलब आपका राजस्थान जीके तो आएगा ही आएगा, चाहे रीट की एग्जाम 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे कुछ भी हो। दूसरा पॉइंट आपका मनोविज्ञान, साइकोलॉजी आपकी रहेगी रहेगी, साइकोलॉजी रहेगी रहेगी। और तीसरा पॉइंट आपका टीचिंग मेथड रहेगा ही रहेगा। ये आपके 3 पॉइंट तो रहेंगे ही रहेंगे। तो मैं इन सभी विद्यार्थियों को दोस्तों, मैं आपको एक बात कहूं, अगर आप मेरे को अपना मानते हो ना, तो आप सभी प्रकार की भ्रांतियों से दूर रहिए और 1 या 1.5 महीने तक, जब तक सरकार की तरफ से कोई भी चीज नहीं आ जाती, तब तक आप राजस्थान जीके को पढ़ते रहिए, तब तक आप मनोविज्ञान को पढ़ते रहिए और तब तक आप टीचिंग मेथड को पढ़ते रहिए दोस्तों। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए दोस्तों। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। कई आपको कोचिंग वाले कहते हैं नहीं अभी से तैयारी करते रहो, अभी से तैयारी करते रहो। दोस्तों मैं कह रहा हूं, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसके 3 से 4 महीने की तैयारी भी उसको एग्जाम में पास करा सकती है दोस्तों। इतना कोई टिपिकल एग्जाम आज तक के इतिहास में नहीं है। इसके जीते जागते उदाहरण दोस्तों मेरे परिवार के मेंबर है, और मैं खुद मेंबर हूं दोस्तों, जिसने बड़े से बड़े एग्जाम को पास किया है। तो मैं कह दूं 3-4 महीने भी अगर आप मेहनत से पढ़ाई कर दो ना, तो भी आप इस एग्जाम का, बड़े से बड़े एग्जाम को पास कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी आप ये कॉल करना, मैसेज करना या वीडियो देखना, या उसका वीडियो आ गया, ये रीट आने वाली है, जल्दी हो गया, 50% आरक्षण, फलाना ठीक। दोस्तों इन चीजों से जितना ज्यादा दूर रहोगे ना, आपके भविष्य का निर्माण उतना जल्दी होगा। और जितना ज्यादा सोशल मीडिया से आप चिपके रहोगे, कभी ना कभी, कभी आरक्षण को लेकर, कभी पाठ्यक्रम को लेकर, कभी इसको कभी उसको, दोस्तों ये सब मनगढ़ंत कहानियां होती है। इन कहानियों से जितना दूर रहोगे, आपका सफलता आपको उतनी जल्दी मिलेगी। और इसका परिणाम हमें, क्योंकि रीट की परीक्षा में दोस्तों सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को पास कराने का श्रेय हमें ही जाता है। आपको देखना, सबसे ज्यादा बच्चे हमने पास कराए। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है मेरे प्यारे साथियों, इन सब चीजों से दूर रहिए, राजस्थान जी के मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड को पढ़िए। फिर बच्चा कहे पढ़े कैसे, तो दोस्तों अब मैं प्रचार कर लेता हूं। हम मात्र 99 रुपए में आपको कंप्लीट रीट की तैयारी करा रहे दोस्तों, कंप्लीट रीट की तैयारी आपको करा रहे। तो आप अच्छे तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए दोस्तों। ओके, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, धन्यवाद।